हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। तो यार हमारा चैप्टर चल रहा है वो है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक। और इसके अंदर दोस्तों हम लेक्चर नंबर 4 में पहुंच गए हैं, जहां पर हम बात करने वाले हैं सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी एंड इसके प्रूफ की। और यहां पर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम करने वाले हैं। ठीक है। तो देखते हैं आखिर ये सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होती है। देखिए यहाँ पर इसको हम सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ठीक है, या फिर इसको हम हैवी सैडल शिफ्टिंग प्रॉपर्टी या थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। या फिर कहीं कहीं पर आपको बुक के अंदर ये देखने को मिल जाएगा सेकंड ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी। ठीक है। तो आपको वहां पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम समझते हैं आखिर ये है क्या, सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है क्या, आखिर इसका कहने का मतलब क्या है। देखिए ये कुछ इस तरीके से कहती है कि इफ, ये कहती है इफ लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, अगर आपके पास में लाप्लास ऑफ एफ ऑफ पी के इक्वल है। ठीक है। इफ लाप्लास ऑफ एफ ऑफ पी के इक्वल है एंड आपके पास एक फंक्शन है जिसको हम जी ऑफ टी नाम दे रहे हैं। जी ऑफ टी वो कुछ इस तरीके से डिफाइन है, जी ऑफ टी इक्वल में कुछ इस तरीके से डिफाइन है। ये इस एफ ऑफ टी की हेल्प से ही ये जी ऑफ टी बना है कुछ इस तरीके से, एफ ऑफ टी माइनस ए, टी माइनस ए। ठीक है। अगर टी ग्रेटर देन ए हो, मतलब टी ग्रेटर देन ए पर इस जी ऑफ टी की वैल्यू एफ ऑफ टी माइनस ए के इक्वल होती है। और जब टी लेस देन ए हो, टी लेस देन ए हो तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। ठीक है। तो जी ऑफ टी फंक्शन कुछ इस तरीके से डिफाइन किया गया है। ठीक है। अगर आपके पास में कोई भी फंक्शन इस तरीके से दिख जाता है तो हम इस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। कैसे निकालेंगे, हम लाप्लास ऑफ जी ऑफ टी निकाल सकते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पर हम लिखेंगे देन लाप्लास ऑफ जी ऑफ टी, लाप्लास ऑफ जी ऑफ टी, ये आपके पास मिल जाएगा e की पावर माइनस ए पी इंटू एफ ऑफ पी, एफ ऑफ पी। ठीक है। एफ ऑफ पी कौन सा है, जो एफ ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आया है ना, ये वाला एफ ऑफ पी, वो आपके पास ये मिल जाएगा। तो ये है आपकी सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी या हैवी साइड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी थ्योरम। ठीक है। तो आपको यहाँ समझ आ गई होगी कि आखिर ये है क्या। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, देखिए ध्यान से। ये यह कहती है कि अगर आपके पास में एफ ऑफ टी इजिकल टू एफ ऑफ पी है, अगर किसी एफ ऑफ टी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ पी के इक्वल है, और जी ऑफ टी जो फंक्शन है वो कुछ इस तरीके से डिफाइन है, एफ ऑफ टी माइनस ए, जब टी ग्रेटर देन ए होता है और टी लेस देन ए हो तो इसकी वैल्यू जीरो हो, तो हम इस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं। तो वो होगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म जी ऑफ टी इजिकल टू ई की पावर माइनस ए पी इंटू एफ ऑफ पी। ठीक है। यहां तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है। तो इसका हम प्रूफ भी देखते हैं जिससे आपको और अच्छे से क्लैरिटी आए कि आखिर ये आई कहां से। ठीक है। तो देखिए इसका हम प्रूफ देखते हैं। इसका प्रूफ क्या है, देखिए हमें आखिर निकालना क्या है, हमें निकालना है जी ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है। तो अगर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म जी ऑफ टी की बात करें, ठीक है, लाप्लास ऑफ जी ऑफ टी, ठीक है, लाप्लास ऑफ जी ऑफ टी, ये कितना आएगा। ठीक है। तो लाप्लास ऑफ जी ऑफ टी होगा आपका बाय द बेसिक डेफिनेशन। इसको हम प्रूव करेंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन क्या थी, मैं आपको यहाँ लिख के बता देता हूँ। लाप्लास ट्रांसफॉर्म की बेसिक डेफिनेशन थी कि लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी अगर आपको निकालना है, किसी भी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर आपको निकालना है, ठीक है, तो ये होता है आपका इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू इन्फाइनाइट ई की पावर माइनस पी टी एफ ऑफ टी डी टी, एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है। और इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास एफ ऑफ पी में एक फंक्शन मिल जाता है। ठीक है। तो ये एक बेसिक डेफिनेशन थी लाप्लास ट्रांसफॉर्म की। ठीक है। तो इसी की हेल्प से हम इसे प्रूव करेंगे। देखिए
तो लाप्लास ऑफ जी ऑफ टी इजिकल टू होगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी टी इनटू, अब यहाँ पर एफ ऑफ टी था लेकिन यहाँ पर हमारा जी ऑफ टी है, तो एफ ऑफ टी की जगह आपका आ जाएगा जी ऑफ टी इनटू डी टी। ठीक है, तो बाय द डेफिनेशन से हम ये लिख सकते हैं। अब बात ये है कि जी ऑफ टी जो फंक्शन है आपका, ये आपका दो पार्ट में डिवाइड है। जब टी ग्रेटर देन ए होता है तो आपके पास में ये देता है, जब टी लेस देन ए होता है तब इसकी वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो दो पार्ट में ये डिवाइड है। तो हम बाय द डेफिनेट इंटीग्रल की हेल्प से इस इंटीग्रेशन को दो पार्ट में लिख सकते हैं। कुछ इस तरीके से, ध्यान से देखिए आप, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 0 टू ए ई की पावर माइनस पी टी जी ऑफ टी और फिर डी टी। ठीक है, तो हम 0 टू ए में अलग कर दिया, प्लस में ए से इन्फाइनाइट में अलग कर दिया हमने, ए टू इन्फाइनाइट में। ठीक है, ई की पावर माइनस पी टी जी ऑफ टी डी टी, जी ऑफ टी डी टी। ठीक है, तो ये डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी होती है कि हम किसी भी फंक्शन को इस तरीके से लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ध्यान से देखिए आप, 0 टू ए में मतलब ए से छोटी पर, ए से छोटी पर वैल्यू जी ऑफ टी की वैल्यू कितनी है, जब टी, अब यहाँ पर जो ये 0 टू ए लिमिट है ना, ये आपकी टी की लिमिट है। किसकी लिमिट है ये आपकी टी की लिमिट है। अब ये कह रहा है कि जब टी की वैल्यू 0 टू ए है, मतलब ए से छोटी है टी की वैल्यू, मतलब यहाँ पर जो टी की वैल्यू है वो ए से छोटी है, तो जी ऑफ टी की वैल्यू कितनी है, 0 के इक्वल है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ जी ऑफ टी की जगह हम क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। जब इसकी जगह आप 0 रखोगे यहाँ पर, ठीक है, तो ये पूरा इंटीग्रल आपका 0 बन जाएगा। क्या बात समझ आई? ठीक है, प्लस में अब यहाँ ध्यान से वो देखिए आप, ये हो जाएगा आपका ए टू इन्फिनिटी, ठीक है, ई की पावर माइनस पी टी जी ऑफ टी डी टी। अब जी ऑफ टी की वैल्यू कितनी है, जब टी ए से ग्रेटर देन होता है, जब टी आपका ए से ग्रेटर देन हो तब जी ऑफ टी की वैल्यू आपके पास में ये मिलती है, एफ ऑफ टी माइनस ए। तो यहाँ पर जी ऑफ टी की वैल्यू हो जाएगी आपकी एफ ऑफ टी माइनस ए। ठीक है, एफ ऑफ टी माइनस ए। क्या बात समझ आई आपको यहाँ पर कि आखिर हमने क्या किया यहाँ पर? ठीक है, हमने ये किया कि जब t की वैल्यू a से ग्रेटर देन होती है तो g ऑफ t की जो वैल्यू है आपके पास में वो आपके पास f ऑफ t माइनस ए के इक्वल होती है। मतलब f ऑफ t माइनस ए हमने यहाँ g ऑफ t की जगह रख दिया है। और जब t लेस देन a होता है तो इसकी वैल्यू 0 होती है, तो 0 रख दिया हमने। ठीक है, अब ध्यान से फोकस करिए आप। तो हमारे पास फाइनल ये इंटीग्रेशन बचा है। ठीक है, ये इंटीग्रेशन आपका a टू इन्फिनिटी, ठीक है, e की पावर माइनस पी टी एफ ऑफ टी माइनस ए, एफ ऑफ टी माइनस ए। ठीक है, और यहाँ पर है डी टी। ठीक, अब इसे हमें सॉल्व करना है, तो ध्यान से देखिए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर, तो यहाँ से आपको और क्लियर होगी। देखिए, एक बार मैं क्या करता हूँ, इसको पूरी तरीके से यहाँ लिखता हूँ। ठीक है, तो देखिए क्या बनेगा ये। यहाँ पर हम लिख रहे हैं लाप्लास ऑफ जी ऑफ टी। ठीक है, तो लाप्लास ऑफ जी ऑफ टी आपके पास क्या मिला, लाप्लास ऑफ जी ऑफ टी आपके पास मिल गया इंटीग्रेशन ऑफ ए टू इन्फाइनाइट। ठीक है, क्या था ध्यान से देखिए, ए टू इन्फाइनाइट ई की पावर माइनस पी टी एफ ऑफ टी माइनस ए। ठीक है, ये है आपके पास में ई की पावर माइनस पी टी, ठीक है, और एफ ऑफ टी माइनस ए, टी माइनस ए, और फिर यहाँ पर है डी टी। ठीक है, यही था यहाँ पर एफ ऑफ टी माइनस ए डी टी। अब इसे हमें सॉल्व करना है इस इंटीग्रेशन को। तो ध्यान से देखिए, अगर हम इसे सॉल्व करने के लिए यहाँ पर t माइनस ए को कुछ लेट कर लें, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लेट कर लें t माइनस ए को, अगर हम u लेट कर लें, ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या बन जाएगा, डी टी इजकल टू डी यू बन जाएगा। ठीक है, तो हमें अगर हम इससे लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। ये जो लिमिट है आपकी, ये आपकी t की लिमिट है। ठीक है, अब हम u में ले जा रहे हैं पूरे इस इंटीग्रेशन को, तो यहाँ पर लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो जब t इजकल टू 0 था, ठीक है, t की वैल्यू a थी, 0 नहीं यहाँ पर a है। ठीक है, तब t इजकल टू a था, तो u की वैल्यू कितनी होगी आपकी,
टी की जगह ए रखिए आप, जब टी की जगह ए रख देंगे यहाँ पर तो ए माइनस ए जीरो बन जाएगा, तो यू की वैल्यू आपके पास में जीरो मिल जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से जब टी की वैल्यू इनफाइनाइट थी, यहाँ पर देखिए जब टी की वैल्यू इनफाइनाइट थी, ठीक है, तो फिर यू की वैल्यू कितनी मिलेगी आपके पास में, यू की वैल्यू u इजकल टू, जब आप t की जगह इन्फाइनाइट रखेंगे यहाँ तो u की वैल्यू भी इन्फाइनाइट आ जाएगी, इन्फाइनाइट माइनस है इन्फाइनाइट ही आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो आपके पास u की लिमिट ये आ गई, तो यहाँ से आपके पास बन गया इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू इन्फाइनाइट, जीरो टू इन्फाइनाइट, ठीक है, e की पावर माइनस पी, और t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगी, माइनस से इधर जाके प्लस का a हो जाएगा, तो a प्लस का u मिल जाएगा आपके पास में t की वैल्यू, तो a प्लस का u यहाँ रख दीजिए आप, a प्लस का u, ठीक है, क्या रख दिया यहाँ पर a प्लस का u, t की जगह हमने पुट कर दिया है। ठीक है, और f ऑफ t माइनस ए की जगह आपके क्या है यहाँ पर u है, तो t माइनस ए की जगह आ जाएगा u। ठीक है, और dt की जगह आ जाएगा आपके पास में du। ठीक है, तो ये बना। अब ध्यान से देखिए आप, e की पावर में समथिंग है ये, इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए जीरो टू इन्फाइनाइट e की पावर में माइनस का पी अलग कर रहा हूँ मैं, माइनस का पी ए, और मल्टीप्लाई में आ जाएगा e की पावर में माइनस का पी यू। ठीक है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लाई का, जब भी बेस सेम होता है तो फिर हम पावर ऐड करते हैं, तो ऐड कर सकते हैं, तो इसको हम अलग अलग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास में ये एफ ऑफ यू और फिर डी यू। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर u के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, तो u के यहाँ जहाँ जहाँ u है वही आपके वेरिएबल के रूप में रहेंगे, मतलब इंटीग्रेशन के अंदर रहेंगे, और जो कांस्टेंट है मतलब e की पावर माइनस पी ये एक कांस्टेंट है, तो इसको आप बाहर निकाल लीजिए। ठीक है, तो ये बन जाएगा e की पावर में माइनस का पी ए, ठीक है, माइनस का पी ए, ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू इन्फाइनाइट, ठीक है, e की पावर में माइनस का पी यू, ठीक है, और एफ ऑफ यू और फिर डी यू। ठीक है, अब ध्यान से देखिए आप, ये क्या बना है, ये जो इंटीग्रेशन है ये क्या बना आपका, ये तो डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन क्या कहता है, वो कहती है इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू इन्फाइनाइट ई की पावर माइनस पी टी। अब यू की जगह आप टी भी कर सकते हैं, क्योंकि वो तो एक वेरिएबल है, पैरामीटर है। ठीक है, तो यू की जगह अगर मैं टी लिख दूं यहाँ पर, ठीक है, तो ये तो डेफिनेशन बनेगी ई की पावर माइनस पी टी एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है, या फिर ई की पावर माइनस पी यू एफ ऑफ यू डी यू। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ आपको, देखिए ये क्या होती है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन होती है इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू इन्फिनिट ई की पावर माइनस पी टी एफ ऑफ डी डी टी। तो इसका जो आंसर आता है वो क्या आता है आपके पास में, एफ ऑफ पी आता है। ठीक है, तो इसको मैं एफ ऑफ पी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास में ई की पावर में माइनस का ए पी और फिर यहाँ पर एफ ऑफ पी। ठीक है, तो ये आपके पास में फाइनल लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ गया जी ऑफ टी का। ठीक है, लाप्लास ऑफ जी ऑफ टी आपके पास मिल गया ये, और यही हमें प्रूव करना था, ध्यान से देखिए आप। ठीक है, यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया है कि लाप्लास ऑफ जी ऑफ टी आपके पास में आएगा ई की पावर माइनस ए पी एफ ऑफ पी। ध्यान से देखिए आप, यहाँ पर हमें प्रूव करना था लाप्लास ऑफ जी ऑफ टी ई की पावर माइनस ए पी एफ ऑफ पी आता है। ठीक है, वो हमने यहाँ पर ये प्रूव कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गई होगी कि सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है क्या आखिर। ठीक है, तो सिंपल आप ये समझिए कि अगर आपके पास में कोई फंक्शन इस टाइप से दिख जाए अगर, ठीक है, कि जी ऑफ टी इजकल टू एफ ऑफ टी माइनस ए जीरो और टी ग्रेटर देन ए और टी लेस देन ए हो, तो इसमें हम सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं क्वेश्चन कराता हूँ जिससे कि आपको सारी चीज़ें क्लैरिटी आ जाए। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ये है एग्जाम्पल नंबर 6 है, ये बुक से उठाया गया एग्जाम्पल है। ध्यान से देखिए इसको, ये क्या कह रहा है, इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। इसका फर्स्ट का देखिए, ये कह रहा है फाइंड द लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इफ एफ ऑफ टी इजकल टू साइन टी माइनस पाई बाई थ्री जब टी ग्रेटर देन पाई बाई थ्री हो, और जीरो होता है जब टी लेस देन पाई बाई थ्री होता है। और ये सेकंड दूसरा है, इसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो पहला ये कह रहा है आपके पास में कि एफ ऑफ टी आपके पास गिवन है ये। ठीक है, एफ ऑफ टी गिवन है आपके पास में साइन ऑफ टी माइनस पाई बाई थ्री। ठीक है, टी माइनस पाई बाई थ्री कब, जब टी ग्रेटर देन होता है पाई बाई थ्री से। ठीक है, और इसकी वैल्यू जीरो होती है जब टी लेस देन होता है पाई बाई थ्री से। ठीक है, अब ध्यान से देखिए एफ एफ टी आपके पास ये गिवन है,
ठीक है, इसका आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। देखिए दो पार्ट में दिखाई दे रहा है, तो इससे आप पहचान सकते हो कि ये यहाँ पर सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लग जाएगी। कैसे लगेगी, ध्यान से देखिए। यहाँ पर एक हम फंक्शन लेट करेंगे, यहाँ पर ये एफ ऑफ टी दिया है, तो हम जी ऑफ टी एक फंक्शन लेट कर रहे हैं, लेट, ठीक है। यहाँ पर हम लेट कर रहे हैं, लेट जी ऑफ टी, ठीक है, जी ऑफ टी। इसको हम क्या लेट करें, साइन टी माइनस पाई बाई थ्री दिया है, तो अगर हम साइन टी अगर लेट कर लें, जी ऑफ टी, साइन टी अगर हम लेट कर लिया, तो ध्यान से देखिए यहाँ पर सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जैसा लग रहा है कि जी ऑफ टी आपके पास ये है, और एफ ऑफ टी जो फंक्शन बना है जो दो पार्ट में है, वो इस साइन टी की हेल्प से ही बना है, टी माइनस पाई बाई थ्री से, ठीक है। तो फिर हम इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं एफ ऑफ टी का। कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। जी ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, पहले तो आप ध्यान से देखिए। लाप्लास ऑफ जी ऑफ टी क्या मिलेगा आपके पास में, लाप्लास ऑफ जी ऑफ टी, ध्यान से देखिए, लाप्लास ऑफ जी ऑफ टी, ठीक है। तो लाप्लास ऑफ जी ऑफ टी आपके पास मिल जाएगा, साइन टी का लाप्लास क्या होगा था, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ फॉर्मूला। फॉर्मूला आपने पढ़ा था, लाप्लास ऑफ साइन ए टी, साइन ए टी का आपने लाप्लास पढ़ा था, साइन ए टी, ठीक है। तो लाप्लास ऑफ साइन ए टी क्या होता है आपके पास में, ये होता है आपके पास में ए अपॉन में पी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला पढ़ा था आपने, तो यहाँ पर यही लगा दिए। ए का काम यहाँ वन कर रहा है, तो वन अपॉन में पी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, ए का काम भी वन कर रहा है, तो वन का स्क्वायर वन हो जाएगा, ठीक है। तो लाप्लास ऑफ जी ऑफ टी आपके पास ये मिल गया। लेकिन हमें लाप्लास निकालना किसका है, लाप्लास हमें एफ ऑफ टी का निकालना है, तो हम इसका लाप्लास निकाल सकते हैं। ध्यान से देखिए, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, एफ ऑफ टी ये हो जाएगा आपके पास में बाई सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। क्या कहती है सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ये मिलेगा आपके पास में ई की पावर माइनस ए पी। ए का काम यहाँ पर क्या कर रहा है, ए का काम यहाँ पाई बाई थ्री कर रहा है, ठीक है। तो ई की पावर माइनस ए का काम कर रहा है पाई बाई थ्री, ठीक है। और पी, ए पी एन टू में एफ ऑफ पी। अब एफ ऑफ पी आपके पास में ये है, एफ ऑफ पी क्या है, ये है आपके पास में। तो एफ ऑफ पी की वैल्यू है वन अपॉन में पी स्क्वायर प्लस का वन, ठीक है। तो वन अपॉन में पी स्क्वायर प्लस का वन, ठीक है। तो ये है आपका फाइनल आंसर। यहाँ आपको लिख देना है बाई सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, बाई सेकंड शिफ्टिंग, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी, ठीक है। तो सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी की हेल्प से हम लिख सकते हैं ई की पावर माइनस ए पी एफ ऑफ पी होती है। मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आपके पास में लाप्लास ऑफ एफ ऑफ पी के बराबर है, और जो जी ऑफ टी फंक्शन बना है जिसका आपको लाप्लास ट्रांसफर पूछ रहा है, वो इस एफ ऑफ टी की हेल्प से ही बना है, एफ ऑफ टी माइनस ए और जीरो, ठीक है। और ए पर यहाँ पर देखिए, जब टी ग्रेटर देन ए हो तो इसकी वैल्यू ये हो, और टी लेस देन ए होता है तो इसकी वैल्यू जीरो हो। इस टाइप से दिखता है आपको, तो इस केस में आप इसका लाप्लास ट्रांसफर निकाल सकते हैं। वो होता है आपके पास में ई की पावर माइनस ए पी एफ ऑफ पी के बराबर, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया है। क्लियर, ये आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए हम सेकंड क्वेश्चन देखिए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए आप, तो इसको मैं थोड़ा साइड में कर रहा हूँ, देखिए, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन आपके पास में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए आप। सेकंड क्वेश्चन ये है कि एफ ऑफ टी इजिकल टू, सेकंड है ये, एफ ऑफ टी इजिकल टू, एफ ऑफ टी इजिकल टू आपके पास दिया है, दो पार्ट में है ये, टी माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। और फिर ये है जीरो, ठीक। ध्यान से देखिए, ये है टी ग्रेटर देन वन, और यहाँ पर है टी लेस देन वन पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो टी है वो लेस देन वन है और जीरो से बड़ा है ये, ठीक है। ये दिया है, मतलब टी ग्रेटर देन वन पर इसकी वैल्यू ये है, और टी लेस देन वन पर इसकी वैल्यू जीरो है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हम सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको लेट करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए। यहाँ पर हम एक फंक्शन लेट कर रहे हैं, लेट एफ ऑफ टी दिया है, तो अब इससे आप जी ऑफ टी लेट कर लीजिए आप, ठीक है। या जी ऑफ टी दिया होता तो हम एफ ऑफ टी लेट कर लेते, ठीक है। तो लेट जी ऑफ टी, अब जी ऑफ टी कहाँ से मानना है आपको, यहाँ से लेट करना है। टी माइनस ए का काम यहाँ पर वन कर रहा है, ए का काम क्या कर रहा है, ये वन कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस टी माइनस वन है ना, वन को हटा दीजिए, जो ए माइनस हो रहा है ना उसको हटा दीजिए, तो टी का स्क्वायर बचेगा। तो जी ऑफ टी को अब टी का स्क्वायर मान लीजिए आप,
ठीक है। तो जी ऑफ टी आपका टी स्क्वायर हो जाएगा। अब इस जी ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लीजिए आप, ठीक है। तो लाप्लास ऑफ जी ऑफ टी क्या मिल जाएगा आपके पास में, लाप्लास ऑफ जी ऑफ टी, ध्यान से देखिए, लाप्लास ऑफ जी ऑफ टी आपके पास मिल जाएगा। ये क्या होता है लाप्लास ऑफ जी ऑफ टी, टी की पावर एन का लाप्लास क्या होता है, टी की पावर एन का लाप्लास मैं आपको दिखा देता हूँ, लाप्लास ऑफ टी की पावर एन, ठीक है। जब टी की पावर एन का लाप्लास आप निकालते हो, ठीक है, तो ये होता है आपके पास में जब एन इंटीजर होता है, ठीक है, तो ये होता है आपके पास में एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई पी की पावर एन प्लस वन, ठीक है, पी की पावर एन प्लस वन। तो एन फैक्टोरियल एन का काम क्या कर रहा है यहाँ पर, एन का काम टी की पावर टू कर रहा है। लाप्लास और जी ऑफ टी का मतलब क्या है, हम लाप्लास लगा रहे हैं टी का की पावर टू का, ये निकाल रहे हैं हम, ठीक है। तो देखिए लाप्लास और टी की पावर टू का काम हो जाएगा आपके पास में एन फैक्टोरियल, एन का काम यहाँ टू कर रहा है तो टू का फैक्टोरियल टू ही हो जाएगा, डिवाइड बाई पी की पावर टू प्लस वन, तो ये थ्री बन जाएगा। तो टू की पावर पी की टू अपॉन में पी की पावर थ्री, ये आपके पास में लाप्लास आ गया जी ऑफ टी का, ठीक है। लेकिन हमें लाप्लास निकालना किसका है, एफ ऑफ टी का निकालना है। तो इस एफ ऑफ टी का हम लाप्लास निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ से आपके पास बन जाएगा लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, ये हो जाएगा आपके पास में ई की पावर माइनस ए पी, ई की पावर माइनस ए पी। अब ए का काम यहाँ वन कर रहा है तो ई की पावर माइनस का वन इंटू में पी, ई की पावर माइनस ए पी इंटू में एफ ऑफ पी, एफ ऑफ पी का काम ये कर रहा है आपके पास में एफ ऑफ पी का काम। तो एफ ऑफ पी की वैल्यू है टू अपॉन में पी की पावर थ्री, तो टू अपॉन में पी की पावर थ्री, ठीक है। तो ये आपके पास में फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है, टू अपॉन में पी की पावर थ्री। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। आप देखिए एक क्वेश्चन और है, ध्यान से देखिए ये वाला, ये कह रहा है फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ गिवन बिलो, ठीक है। इसका आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। देखिए पहला कह रहा है, पहला मैं आपको यहाँ लिख रहा हूँ, थोड़ा सा कम दिख रहा होगा ये, ठीक है। पहला कह रहा है कि लाप्लास ऑफ निकालना है आपका, एफ ऑफ टी दिया है आपके पास में, एफ ऑफ टी दिया है आपके पास में, एफ ऑफ टी दिया है, देखिए ई की पावर में टी माइनस ए, टी माइनस ए, और फिर यहाँ पर है जीरो, ठीक है। जब t ग्रेटर देन a होता है तो इसकी वैल्यू ये होती है, और जब t लेस देन a होता है तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाती है, ठीक है। तो देखिए एफ ऑफ टी आपके पास दिए गिवन है। अब हम यहाँ लेट करेंगे एक ऐसा फंक्शन, लेट जी ऑफ टी हम मान रहे हैं, लेट जी ऑफ टी, इसको हम e की पावर में क्या लेट करें, e की पावर t माइनस ए, जो माइनस हो रहा है ना a उसको हटा दीजिए, तो e की पावर t यहाँ पर आपके जी ऑफ टी कहलाएगा, ठीक है। अब इसका आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर लेना है। तो लाप्लास ऑफ जी ऑफ टी क्या मिल जाएगा आपके पास में, लाप्लास ऑफ जी ऑफ टी क्या मिलेगा आपके पास में, मतलब लाप्लास ऑफ ई की पावर टी, ई की पावर टी का लाप्लास क्या होता है मैं यहाँ बता देता हूँ, लाप्लास ऑफ ई की पावर ए टी का आपने पढ़ा था, ठीक है। तो लाप्लास ऑफ ई की पावर ए टी क्या होता है, ये होता है आपका वन अपॉन में पी माइनस ए, ठीक है। तो ये मिल जाएगा आपके वन अपॉन में पी माइनस ए, अब ए का काम यहाँ वन कर रहा है, टी का कोफिशिएंट वन है तो यहाँ वन हो जाएगा, ठीक है। तो लाप्लास ऑफ जी ऑफ टी आपके पास ये मिल गया, लेकिन हमें निकालना क्या है, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी निकालना है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, एफ ऑफ टी ये मिल जाएगा आपके पास में ई की पावर माइनस ए पी, ए का काम यहाँ वन कर रहा है, नहीं ए का काम तो यहाँ ए ही कर रहा है, ये देखिए ए, यहाँ पर ए ये वाला लिया जाएगा, ठीक है। तो ई की पावर माइनस ए और पी एन टू एफ ऑफ पी, एफ ऑफ पी आपके पास में ये मिला है वन अपॉन में पी माइनस वन, तो वन अपॉन में पी माइनस वन, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। बस इतना करना है आपको, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको किस तरीके से क्वेश्चन करना है, बहुत आसान है, बस आपको थोड़ा ध्यान से देखना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर टू, देखिए क्वेश्चन नंबर टू है आपके पास में, देखिए दूसरा वाला है। ये कह रहा है एफ ऑफ टी आपके पास गिवन है, एफ ऑफ टी कुछ इस तरीके से गिवन है ये, ठीक है। कॉस कॉस ऑफ टी माइनस टू पाई बाई थ्री, टू पाई बाई थ्री, ठीक है, ये आपके पास गिवन है, और इसकी वैल्यू जीरो होती है। ये कब होता है, जब टी की वैल्यू टी ग्रेटर देन होता है, ठीक है, जब टी ग्रेटर देन हो टू पाई बाई थ्री के, ठीक है। और जब टी लेस देन हो टू पाई बाई थ्री से,
तो इसकी वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो जब ऐसा दिख जाए आपके पास में क्वेश्चन, तो आप समझ सकते हैं वहाँ पर आप सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लेट कर लेंगे एक ऐसा फंक्शन लेट जी ऑफ टी। ठीक है, तो जी ऑफ टी हम यहाँ से लेट करेंगे। ठीक है, वो क्या होगा आपके पास में टी माइनस ए का काम यहाँ 2π/3 कर रहा है, तो 2π/3 को हटा दीजिए आप। ठीक है, तो यहाँ पर जी ऑफ टी का काम क्या रह जाएगा, कॉस टी काम कर जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब इसका आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर लेना है, तो लाप्लास ऑफ जी ऑफ टी क्या मिल जाएगा आपके पास में, लाप्लास ऑफ जी ऑफ टी का मतलब लाप्लास ऑफ कॉस टी का। तो लाप्लास ऑफ कॉस टी क्या होता है, यहाँ मैं आपको बता देता हूँ। लाप्लास ऑफ कॉस ए टी का आपने पढ़ा था, लाप्लास ऑफ कॉस ए टी, इसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, लाप्लास ऑफ कॉस ए टी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपके पास में पी अपॉन में पी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। ठीक है, ये पढ़ा था आपने, तो ये बन जाएगा आपके पास में पी अपॉन में पी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। अब ए का काम यहाँ वन कर रहा है, टी का कोफिशिएंट वन है, तो वन का काम वन कर रहा है, यहाँ पर वन का स्क्वायर वन हो जाएगा। ठीक है, तो लाप्लास ऑफ जी ऑफ टी आपके पास ये मिलेगा, लेकिन हमें निकालना है इसका लाप्लास, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी निकालना है हमें। ठीक है, तो लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी क्या मिल जाएगा आपके पास में, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी मिल जाएगा आपके पास में ई की पावर माइनस ए पी बाई सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी की हेल्प से हम लिख सकते हैं ई की पावर माइनस ए पी। ए का काम यहाँ क्या कर रहा है 2π/3, तो 2π/3 ई की पावर माइनस ए पी इन टू में एफ ऑफ पी। एफ ऑफ पी का काम क्या कर रहा है पी अपॉन में पी स्क्वायर प्लस का वन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पी अपॉन में पी स्क्वायर प्लस का वन। ठीक है, तो ये आपके पास में फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या बात समझ आई आपको, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ आपको लिख देना है बाई सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, बाई सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी और यहाँ भी आपको लिख देना है बाई सेकंड। ठीक है, लिख देना है यहाँ पर बाई सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है यहाँ पर। तो मुझे लगता है आपको ये 4 क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से कवर आपको समझ आ गए होंगे। ठीक है, तो एक बार आप क्या करिए ना, ये सारे कुछ लिख लीजिए आप एक बार इसको ढंग से। ठीक है, और नोटिस करिए हम किस तरीके से इसे मतलब प्रूव किया है वगैरह किया है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए ढंग से। दूसरी स्लाइड ये है, और ये तीसरा, और ये है 4th नंबर की स्लाइड। ठीक है, तो इनको आप नोट करिए, उसके बाद एनालाइज करिए, तो आपको सारी कुछ क्लियर हो जाएगा कि आखिर हमने क्या किया है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये खत्म हुआ पूरा एक टॉपिक। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।